हेलो दोस्तों, स्वागत है मिशन आरबीएससी पर। और हिंदी साहित्य का जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और कह सकते हैं गणित जैसा टॉपिक है कि पूरे में से पूरे नंबर आपको दिलाएगा। ये टॉपिक है काव्य की गुण। काव्य गुण टॉपिक आपका 3 नंबर का टॉपिक है। सबसे छोटा टॉपिक और सबसे इजी टॉपिक है और बहुत ही सरल टॉपिक। अगर सरल भाषा में समझो तो बहुत ही इजी है। मैं आपको बताऊंगा 2024-2025 के पेपर का विश्लेषण किया है, वहां पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे अभी जो मैं बताऊंगा, और 2026 के हमारे मॉडल पेपर में किस टाइप के प्रश्न आए काव्य गुण से। और उसके बाद ये जो क्लास रहेगी वो टोटल इसी बेस पर रहेगी और ब्लूप्रिंट और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमने कंप्लीटली इसे रेडी किया है। सबसे पहले तो आप देखो कि हमारे पास 2024 का जो पेपर है, उस 24 के पेपर का जो हम विश्लेषण करते हैं तो वहां पर काव्य गुण से रिलेटेड कैसा प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों ध्यान से समझना, ये 2024 के पेपर में एक परिभाषा से संबंधित प्रश्न पूछा है। क्या प्रश्न था? रिक्त स्थान आया है। काव्य का वह गुण है जिसके कारण वाक्य का अर्थ तुरंत पढ़ने के साथ ही समझ में आ जाता है। मतलब क्या है कि वो गुण बताना है आपको। वो कौन सा काव्य गुण है जिसमें किसी काव्य की पंक्ति को पढ़ते ही हमें उसका अर्थ समझ में आ जाता है तुरंत। तो वो होता है प्रसाद गुण। मतलब क्या है कि इस परीक्षा में परिभाषा पूछी गई है भाई। क्या पूछा गया है? इस परीक्षा मतलब 2024 के पेपर में परिभाषा पूछी है और 1 नंबर का ये प्रश्न है। और ध्यान देना कि आपके 6 प्रश्न आएंगे रिक्त स्थान वाले। वो सारे के सारे 6 प्रश्न आपके काव्यांश वाला जो भाग है, जिसमें छंद है, अलंकार है, काव्य के गुण है और काव्य के दोष हैं, इसी में से बनने वाला है। तो समझ में आया ना? बोर्ड ने सीधे ही प्रसाद गुण की परिभाषा पूछी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो परिभाषा आ सकती है, काव्य गुण से रिलेटेड कोई भी एक परिभाषा आ सकती है। और क्या आ सकता है? तो चलो हम देखते हैं 2025 का पेपर। 2025 के पेपर में देखो बोर्ड ने क्या पूछा है। यहाँ भाई एक उदाहरण पूछा है। कैसा उदाहरण पूछा है कि मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, होठों पर धर करके कृष्ण जो है बड़ी मीठी मीठी मुरली बजा रहे हैं भाई। मंद मंद निकषो मुकुंद मधुबनते। अब देखो यहाँ पे पूछा है कि पंक्तियों में रिक्त स्थान गुण कौन सा है, तो भाई माधुर्य गुण है। तो अब यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे हमें एक उदाहरण दिया है और उस उदाहरण के आधार पर आपको बताना है गुण कौन सा है। तो क्या यहाँ पे हमने देखा कि बोर्ड ने परिभाषा की जगह एक उदाहरण दे करके, यानी 24 में परिभाषा दी तो 25 में उदाहरण दिया, तो 26 में फिर से परिभाषा आ सकती है या उदाहरण भी आ सकता है। इसमें छिपा गुण पहचानने को कहा गया है। यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है और साथ ही साथ मीठे शब्दों के कारण यहाँ पर माधुर्य गुण भी है। अभी मैं केवल आपको बता रहा हूँ प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। देखो, जो स्मार्ट स्टडी करने वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो केवल आंख बंद करके केवल वो कहते हैं ना बैलमार खेती नहीं करते, हार्ड वर्क ही नहीं करते, वो स्मार्ट वर्क करते हैं। अरे पिछले जो प्रीवियस एज के पेपर्स हैं उनको देखने से आपको एक आइडिया मिल जाता है और उस आइडिया के आधार पर सटीक तैयारी करो। जहां से प्रश्न बनता है वो तैयारी करो। और एक रात दिन मेहनत करने के बाद भी एग्जाम में जाके जो है उनकी गाड़ी ठप हो जाती है। भैया ऐसा आपको नहीं बनना है। तो हमने 2 परीक्षाएं देखी। अब हम देखेंगे 2026 का जो हमारा मॉडल पेपर है और उसमें क्या पूछा गया है। तो 2026 के मॉडल पेपर में एक बार भाई प्रभाव आधारित प्रश्न पूछा है। क्या? जिस रचना को पढ़ने से उत्साह की अनुभूति होती है उसमें गुण होता है। एक बार फिर से परिभाषा ही कह सकते हैं हम। एक बार फिर से परिभाषा ही तो है ना एक प्रकार की। तो इसमें कौन सा गुण होता है भाई? ओज गुण होता है। जिस रचना को पढ़ने से उत्साह जोश उमंग तेज उत्पन्न हो जाए वो गुण कौन सा होता है? ओज गुण होता है। बोर्ड ने यहां पर पूछा है कि गुण का श्रोता या पाठक पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब एक प्रकार से परिभाषा ही है। तो दोस्तों आपने देखा 2024, 2025 और 2026 के पेपर का विश्लेषण जो मैंने आपको बताया सटीक, और उसी के आधार पर अब हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। और अगर आपने ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ लिया तो एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और एक निवेदन आपसे रहेगा, आप इस क्लास को तुरंत लाइक कर दीजिए, क्योंकि भाई इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं, आपको पिछले वर्षों के पेपर्स को ध्यान में रख करके तैयारी कराता हूं। केवल हम आंख बंद करके ऐसे ही हाथ पांव नहीं मार रहे हैं। तो क्लास को लाइक करिए, क्लास को हाइप करिए और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करिए। दोस्तों सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे भाई काव्य गुण किसे कहते हैं। क्या पता यहीं से प्रश्न बन जाए, क्या पता पहली ही पंक्ति से प्रश्न बन जाए। तो आपको कम से कम पता तो होना चाहिए कि काव्य गुण किसे कहते हैं। तो पहले तो जो मैंने
लिखा है उसको पढ़ो, उसके बाद में सटीक और ज्यादा इजी तरीके से आपको समझाता हूं। क्या कहते हैं, काव्य के वेद तत्व, ध्यान रखना इसका मतलब काव्य क्या है, काव्य के कुछ तत्व या काव्य के कुछ गुण होते हैं भाई, काव्य के कुछ तत्व या काव्य के कुछ गुण होते हैं, काव्य के कुछ ऐसे तत्व जो उसमें किसमें, काव्य में सुंदरता, आकर्षण और प्रभाव उत्पन्न करते हैं। या हम इसे कह सकते हैं कि इसमें क्या करते हैं भाई, उसके उसके यूं कह सकते हैं कि काव्य के वे या तत्व गुण या गुण धर्म हम कह सकते हैं, काव्य के वे गुण धर्म जो क्या करते हैं भाई, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। हम ये तीनों चीजों को अगर एक साथ लिख देना, प्रभाव उत्पन्न करना, इसे हम कहते हैं काव्य की शोभा बढ़ाना। क्या बढ़ाना भाई, शोभा बढ़ाना। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि सर शोभा बढ़ाने वाले तो अलंकार होते हैं। हाँ, अलंकार भी शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन जो काव्य के गुण होते हैं वो उसके रस का उत्कर्ष करते हैं। तो शोभा इसीलिए कि इजीली समझ में आ जाए आपको, इसीलिए मैंने कहा है। बाकी ये 3 शब्द भी आप याद कर सकते हो, पर थोड़ा सा जटिल रहेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइए, मैं इजी तरीके से समझाता हूं। आप ये कह सकते हैं कि किसी ऐसे गुणधर्म, काव्य के ऐसे गुणधर्म या ऐसे तत्व जो किसी काव्य में उसकी सुंदरता बढ़ाते हैं, उसमें आकर्षण बढ़ाते हैं और उसका उसमें प्रभाव उत्पन्न करते हैं, या फिर उसकी शोभा बढ़ाते हैं, या फिर काव्य में रस का उत्कर्ष करते हैं। सटीक परिभाषा क्या है कि रस का उत्कर्ष करते हैं। उत्कर्ष भाई, रस का उत्कर्ष क्यों करते हैं, क्योंकि रस को काव्य की आत्मा माना गया है। रस को काव्य की आत्मा माना गया, आत्मा। और हमारे काव्य शास्त्रियों ने मूल रूप से तो 9 रस थे, 2 और जोड़ दिए बाद में, माधुर्य और भक्ति जोड़ दिए, तो अब 11 रस हो गए हैं। तो उन 11 रसों को, अगर उस रसों को बढ़ाने वाले कोई तत्व होते हैं और हमारे हृदय में रसों का उत्कर्ष करते हैं, तो वो काव्य के गुण कहलाते हैं। समझ में आया? या तो आप इसको याद कर लो, या फिर इसको याद कर लो, या फिर इसको याद कर लो। रस का उत्कर्ष करने वाले गुणधर्म, काव्य में रस का उत्कर्ष करने वाले गुणधर्म काव्य के गुण कहलाते हैं। अब काव्य गुण कितने होते हैं भाई, अलग अलग अर्थ, अलग अलग काव्य शास्त्रियों ने अलग अलग गुण माने हैं, लेकिन अगर हम उन सभी का समाहार करें तो काव्य के 3 गुण माने गए हैं। आप सिंपल सा इसको समझना है, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है माधुर्य गुण, दूसरा होता है ओज गुण और तीसरा होता है प्रसाद गुण। अब ध्यान दो कि बोर्ड परीक्षा में परिभाषा या प्रकार सीधे पूछे जा सकते हैं। हो सके आपको पूछ लिया जाए माधुर्य गुण की परिभाषा दीजिए, या रिक्त स्थान में आएगा एक नाम का गुण का और के कारण काव्य में ये उत्पन्न होता है, या फिर उदाहरण होगा बताइए इसमें कौन सा गुण रिक्त स्थान आएगा। तो वो सारी चीजें हम कवर करते करते आगे बढ़ रहे हैं। मैं मानता हूं यहां तक समझ में आ गया। काव्य में रस का उत्कर्ष करने वाले गुणधर्म काव्य के गुण कहलाते हैं। काव्य के गुण 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण। अब हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे भाई माधुर्य गुण किसे कहते हैं, काव्य में माधुर्य गुण कहाँ होता है। सबसे पहले इसकी परिभाषा कि जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से मन में मिठास और आनंद घुल जाए या हृदय द्रवित हो जाए। यूं कह सकते हैं, क्या हो जाए भाई, हमारा हृदय द्रवित हो जाए, द्रवित, तो हमारा हृदय द्रवित हो जाए। बस ये शब्द याद रखो आप, तो ये कीवर्ड आपको याद रखने, सीधा यही आएगा। रिक्त स्थान के कारण हमारे हृदय में या हृदय द्रवित हो जाए, हमारे हृदय में मिठास या आनंद घुल जाए, तो वहां पर कौन सा गुण होता है, माधुर्य गुण होता है। इसमें कठोर वर्णों का प्रयोग नहीं होता है भाई, ध्यान देना। कौन से, ट, ठ, ड, ढ, ये जो है ना, ये जो पूरा ट वर्ग जो है, इस ट वर्ग के वर्णों का प्रयोग इसमें नहीं होता है, ध्यान देना। इसमें कोमल वर्णों का प्रयोग होता है जो कानों को मधुर लगते हैं, कानों को मीठे लगते हैं। अभी मैं आपको इसके 2 उदाहरण दूंगा, आपको आनंद आएगा भाई। श्रृंगार रस में, करुण रस में और शांत रस में माधुर्य गुण पाया जाता है। मॉडल पेपर 2026 में पूछा गया प्रश्न है, जहां प्रेम, सुंदरता और दुख की बात हो और शब्द कानों को मीठे लगे, वहां पर माधुर्य गुण होता है। अगर आपने इतना याद कर लिया, और अब नेक्स्ट पेज पे मैं चलता हूं जहां आपको परिभाषा बताता हूं, उतना अगर आपने याद कर लिया तो माधुर्य गुण में इससे बाहर कुछ भी नहीं जाना है। देखो उदाहरण सबसे बेस्ट तो क्या होता है भाई, उदाहरण याद करने हैं। उदाहरण क्या है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे भौनी हंसे दैन कहे नट जाए। अब हुआ क्या
कि गोपियों ने कृष्ण से बात करना चाहती थी, लेकिन कृष्ण तो दिन भर अपने होठों पे मुरली लगा करके मीठी मीठी बांसुरी बजा रहे थे। भाई कृष्ण टाइम ही नहीं दे रहे, तो गोपियों से बात ही नहीं कर रहे थे। गोपियों ने सोचा एक काम करना पड़ेगा, इस मुरली का कुछ इलाज करना पड़ेगा, तो उन्होंने मुरली को छुपा दिया, है ना। बतरस लालच लाल की, क्यों छुपा दिया? क्योंकि बतरस मैंने बातों के रस के लालच में, किससे? लाल मैंने कृष्ण से बातें करने के लालच में गोपियों ने क्या कर दिया? मुरली धरी लुकाए, मुरली को लुका दिया, छुपा दिया। किसने छुपा दिया? गोपियों ने। सो करे और फिर सौगंध खाती, नहीं नहीं हम तेरी कसम, हमने तो नहीं छुपाई तेरी मुरली। भौनी हंसे, लेकिन एक दूसरे से फिर आंखों से इशारा करके छुपाई है, एक दूसरे से इशारा करती है, दैन कहे नटी जाए, लेकिन फिर देने की कहें तो नटी जाए, नहीं हमने तो नहीं ली। तो भाई ये उदाहरण अच्छी तरह से याद कर लेना। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सो करे भौनी हंसे, दैन कहे नटी जाए। माधुर्य गुण का उदाहरण, कितना मीठा उदाहरण है ना। एक और उदाहरण, एक दूसरा उदाहरण, कंकन किंकिनी नुपुर धूनि सूनी, कहत लखन सन रामु हृदय गुनी। आए समझ में? ये दो उदाहरण याद रख लीजिए, ये बेस्ट उदाहरण, एक उदाहरण याद रख लीजिए। ये पूछा जा सकता है परीक्षा में, बताइए इसमें कौन सा गुण है? माधुर्य गुण है भाई। पढ़ते पढ़ते ही हृदय में मिठास उत्पन्न हो जाती है, हृदय आनंद से द्रवीभूत हो जाता है, तो हमारे हृदय में इस प्रकार का माधुर्य गुण उत्पन्न होता है। परीक्षा के लिए कोई एक उदाहरण आपके लिए पर्याप्त है, बस याद रख लीजिएगा। मैं आपको बता दूं, आपको याद है ना, हमने जो हिंदी कंपलसरी में जो अलंकार पढ़े थे, और अलंकार वही आए परीक्षा में जो हमने आपको एग्जाम्पल दिए थे। याद है भ्रांति का? याद है भ्रांतिमान अलंकार का? सेम आपके, इससे बाहर उदाहरण नहीं जाएंगे, इसलिए अच्छी तरह से पढ़ लेना दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, ओज गुण की परिभाषा। ओज गुण क्या होता है? पहले तो देखो कि जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से मन में ओज, उत्साह, वीरता, उत्तेजना, तेज उत्पन्न हो जाए, वहां पर ओज गुण होता है। इसमें कठोर वर्णों का प्रयोग होता है, ट ठ ड ढ। जिन वर्णों का प्रयोग माधुर्य में नहीं होता है, उन वर्णों का प्रयोग ओज में होता है। साथ ही साथ उसमें संयुक्त अक्षरों का प्रयोग भी होता है, बड़े बड़े अक्षरों का प्रयोग होता है इसमें। भाई वीर रस, रौद्र रस, विभत्स रस मुख्य रूप से इसमें पाया जाता है। आपको क्या करना है? मॉडल पेपर का प्रश्न कि जिस रचना को पढ़ने से उत्साह की अनुभूति होती है, मैंने किया ना, तो वो कौन सा गुण होता है? वहां पर ओज गुण ही होता है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, और उदाहरण इतना बेस्ट है, इतना बेस्ट है, इतना बेस्ट है कि पहली बार में ही आपको याद हो जाएगा। याद है आपको सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर एक कविता लिखी है, बुंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। जब छोटे बच्चों को सुनाते, कितना जोश से बच्चे इस कविता को पढ़ते हैं। भाई इस कविता को बार बार आप सुनिए ना। बुंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है। और दूसरा एक और उदाहरण अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो भाई। इसमें अगर पूछा जाता है, उदाहरण देकर के आपसे पूछा जाता है कौन सा गुण है, तो सीधे सीधे बताना है ओज गुण है। क्यों है? क्योंकि हृदय में ओज, उत्साह, तेज का प्रभाव होता है, हमारे हृदय में उत्साह का संचार होता है। दूसरा उदाहरण एक और देखिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बादल दल सजा रहे, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, है ना ओज गुण की परिभाषा। अच्छा उदाहरण है, इसको भी आप याद रखिए। ट्रिक क्या है कि जहां युद्ध का वर्णन हो, जहां संघर्ष का वर्णन हो, जहां जोश की बात हो, वहां पर आंख बंद करके ओज गुण लिख देना है। आए समझ में भाई? दोनों उदाहरण अच्छे हैं, याद रख लीजिएगा। और अब हम चलते हैं तीसरे हमारे गुण पर, और वो है प्रसाद गुण। भाई भगवान जी का प्रसाद कितना मीठा होता है, कितना सिंपल होता है, कितना सरल होता है। तो प्रसाद गुण क्या होता है भाई? प्रसाद का सिंपल सा अर्थ है प्रसन्नता या निर्मलता। जिस काव्य को पढ़ते ही उसका अर्थ तुरंत और आसानी से समझ में आ जाए, वहां प्रसाद गुण होता है। भाई भगवान का प्रसाद, भगवान की भक्ति से रिलेटेड कोई रचना हो, कोई प्रार्थना हो, तो वहां पे प्रसाद गुण होता है। भाई जैसे जिस तरीके से सूखी लकड़ी में आग तुरंत व्याप्त हो जाती है, उसी तरीके से प्रसाद गुण, प्रसाद संबंधी कोई काव्य रचना पढ़ते ही हमारे हृदय में एक प्रसन्नता उत्पन्न हो जाती है। ध्यान दीजिए, जैसे सूखे ईंधन में आग तुरंत फैल जाती है, वैसे इसका अर्थ मन में तुरंत बस जाता है। सीधी और सरल भाषा वाले वाक्य, यह सभी रसों में पाया जाता है। एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण मैं देता हूं, भगवान की भक्ति का एक उदाहरण देता हूं, जो अक्सर प्रार्थना में गाया जाता है। स्कूलों में जो प्रार्थना होती है ना, आप लोगों ने भी शायद कई स्कूलों में आपके चलती हो, तो आपने गाया होगा, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने,
ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। तो ये उदाहरण आप बच्चों याद रख लेना भाई, ये उदाहरण है आपके किसका भाई, ये है प्रसाद गुण का उदाहरण। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। एक दूसरा उदाहरण है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। तो ये दो बेस्ट उदाहरण है भाई। प्रसाद गुण में शब्द और अर्थ की पूर्ण स्पष्टता होती है, इसमें जटिलता कुछ भी नहीं, आराम से पढ़ते ही समझ में आ जाता है। भगवान से हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, हे भगवान, तो ऐसी जो प्रार्थना है वो बिल्कुल प्रसाद गुण में जाएगी। और देखो अब क्या हुआ कि नेक्स्ट आप देखो कि सीधा सीधा आपको, अब आप बताइए मुझे कि वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, कौन सा गुण है? आप आसानी से कह सकते हो कि सर इसमें ओज गुण है भाई, ठीक है ना, ओज गुण है। आपको कमेंट बॉक्स में एक बार लिख देना है, और जो कमेंट बॉक्स में लिखेगा उसको मैं हार्ट दूंगा और उसको मैं लाइक भी करूंगा। तो ये हमारी थी एक क्लास बच्चों जो हमने काव्य के गुण से रिलेटेड करी है। नेक्स्ट हमारी क्लास होगी जहां हम काव्य के दोष करेंगे, और इस तरीके से हम एक एक करके सारे कंप्लीट टॉपिक कवर करने वाले हैं। क्लास अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है। आपके दिमाग में अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना है, क्योंकि मैं पढ़ता हूं, पढ़ करके मैं आपको रिप्लाई भी देता हूं, अगले कमेंट में, अगले वीडियो में मैं उसे शामिल भी करता हूं। और अगर आपको जो है अगर आपके पास हाइप का ऑप्शन है तो बचा हुआ है, तो उसे हाइप वीडियो को हाइप कर दीजिए भाई, ठीक है। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।